हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अबीर गुलाल लेकर 2024 लोकसभा चुनाव का दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत ने फूंका बिगुल। बीकापुर विधानसभा क्षेत्र के वासुदेवपुर ग्राम सभा के हरिजन बस्ती में सपा मुखिया अखिलेश यादव तथा पूर्व सांसद डिंपल यादव का चित्र लेकर पहुंचे। पंडित समरजीत का किसान भाइयों तथा माताओं बहनों ने अखिलेश यादव तथा डिंपल यादव के चित्र पर अबीर गुलाल लगाकर मनाई होली। पंडित समरजीत ने गुजियों का किया वितरण। आदरणीय अखिलेश भैया तथा डिंपल यादव जी द्वारा होली की बधाई तथा शुभकामनाओं का संदेश गांव-गांव पहुंचाने का पंडित समरजीत ने उठाया है कदम। पंडित समरजीत ने कहा कि जिस तरीके से समाज के सभी लोग का 2022 के विधानसभा चुनाव में साथ मिला, उसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं तथा 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी प्रकार से हमारे सपा मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा पूर्व सांसद डिंपल यादव जी के ऊपर सदैव भाई माताओं बहनों द्वारा आशीर्वाद मिलता रहे। अबीर गुलाल लेके 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आज हम अयोध्या जनपद के समस्त गांवों में माताओं भाइयों बहनों के बीच में होली अबीर गुलाल लेके तथा उनको गुजिया खिला के मनवा रहे हैं तथा आज हम गरीब बस्तियों माताओं बहनों को भी माननीय नारी शक्ति डिंपल यादव जी द्वारा जो शुभकामनाएं बहनों को दी गई हैं वह हम बताने का काम कर रहे हैं। और हमारी माताएं बहनें भाई जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया जी ने जनता को शुभकामनाएं दी है वह हम जनता के बीच में जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और सभी माताओं बहनों को होली की बधाई तथा शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। यह अयोध्या जनपद के 5 विधानसभाओं में प्रत्येक दिन हर ग्राम सभा में यह कार्यक्रम हमारा अनवरत चलता रहेगा। हम सभी क्षेत्रवासियों प्रदेशवासियों जनपद वासियों को होली की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत, अयोध्या फैजाबाद। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी सिनेमा घरों के मालिक ने नहीं कम किए टिकट के दाम। अयोध्या मोतीबाग स्थित पैराडाइज डीडी फ्लैक्स में लगी फिल्म द कश्मीर फाइल्स के टिकट बेचे जा रहे हैं पुराने रेट पर। बड़ी ही होशियारी से टिकट काउंटर पर 15 तारीख होने के बावजूद 14 तारीख का पंपलेट चिपकाकर विंडो से ही महंगे बेचे जा रहे हैं टिकट। अगर कोई फोटो या वीडियो वायरल हो तो उसमें 14 तारीख ही दिखे और ना हो गलत साबित। हैरानी की बात तो यह है कि अयोध्या के मनोरंजन अधिकारी से जब मांगी गई इसकी जानकारी तो उन्होंने ऐसी किसी भी जानकारी से किया इनकार। यहाँ तक कि जिलाधिकारी कार्यालय को भी नहीं है मुख्यमंत्री द्वारा फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने की जानकारी, जबकि मुख्यमंत्री ने स्वयं ट्वीट करके दी है फिल्म के टैक्स फ्री होने की जानकारी। ये एहसास हो रहा है कि हिंदुस्तानियों के ऊपर जो हिंदुस्तान में हिंदू है, हिंदू समाज के लोग हैं, वो चाहे दलित हो चाहे पंडित हो चाहे ठाकुर हो चाहे ब्राह्मण हो चाहे जिस बिरादरी का भी हिंदू था, जो हाल कांग्रेस की सरकार में जो हुआ वो आप समझ लीजिए कि उस समय की सरकार को माफ करने वाला नहीं है। इस बात को आप समझिए, को भी जरूर दिखाना चाहिए कि कितना अत्याचार इन मुसलमानों ने किया है। कश्मीरी पंडितों के बारे में कहना, आप देख लेंगे पिक्चर, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शोभित कपूर। कार सेवकपुरम में चल रहे साप्ताहिक अखिल भारतीय शारीरिक प्रशिक्षण वर्ग हुआ संपन्न। बजरंग दल के बजरंगियों ने अयोध्या धाम में निकाला पथ संचालन। सैकड़ों की तादाद में हाथ में भगवा ध्वज लिए हिंदू राष्ट्र के निर्माण तथा धर्म की रक्षा का नारा बुलंद करते हुए बजरंगियों ने किया पथ संचालन। कार सेवकपुरम से निकली बजरंगियों की पथ संचालन यात्रा मणि रामदास छावनी प्रमोद वन होते हुए मुख्य मार्ग से नया घाट हनुमान गुफा के रास्ते कार सेवकपुरम पहुंचकर पथ संचालन यात्रा हुई पूर्ण। राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर का कार्य प्रगति पर है तो वहीं अब सुपर स्ट्रक्चर के निर्माण की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर रामघाट क्षेत्र स्थित मंदिर निर्माण कार्यशाला में पत्थरों की तराशी का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। राजस्थान से आए 7 मजदूरों के द्वारा पत्थरों की तराशी का कार्य किया जा रहा है।
तो वहीं जल्द और कारीगरों को कार्यशाला में लगाए जाने की तैयारी है, लेकिन कार्यशाला में कारीगरों के द्वारा किए जाने के लिए कार्य जगह की कमी बनी हुई है। इसी को लेकर ट्रस्ट कार्यशाला में रखे श्री राम शिलाओं को लेकर निर्णय लिया है, जिन्हें राम जन्मभूमि परिसर पहुंचाया जा रहा है। इस दौरान देश ही नहीं विदेश से मंदिर निर्माण के लिए राम भक्तों द्वारा भेजी गई श्री राम शिलाएं ईंट 3 दशक बाद राम मंदिर परिसर ले जाने का कार्य प्रारंभ हो गया। अभी तक ये शिलाएं मंदिर निर्माण न्यास कार्यशाला में श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ रखी गई थी। जगह जगह से आई शिलाएं अलग अलग ढांचों में ढली हैं। विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने बताया कि 2 दिन में 30 ट्रालियों से लगभग 30,000 शिलाएं पहुंचाई जा चुकी हैं। अन्य को भी ले जाने का क्रम जारी है। अब राम मंदिर ट्रस्ट तय करेगा कि इन्हें परिसर में कहां समायोजित किया जाए। उन्होंने बताया 1989 में पूरे देश भर से वीएचपी ने मंदिर निर्माण के लिए शिला पूजन का कार्य किया था। आज सर जी क्या हो रहा है, ये जो शिलाई जा रही है? ये श्री राम जन्मभूमि की शिलाएं हैं। 1989 में श्री राम शिला पूजन का कार्यक्रम हुआ था पूरे देश भर में। 2,75,000 गाँव में हुआ था ये कार्यक्रम। इसके साथ साथ विदेशों के लगभग 55 देशों में भी ये शिलाएं आई थी। यह पहले श्री राम जन्मभूमि के निकट स्थित फकीरे राम मंदिर में शिलाएं रखी हुई थी और जो राम भक्त हैं संपूर्ण देश के वहाँ जाते थे दर्शन के लिए। लेकिन जब 1993 जनवरी में अधिग्रहण हो गया राम जन्मभूमि का, तो आसपास के परिसर का भी अधिग्रहण हुआ। उस समय श्रद्धालुओं के जाने पर रोक लग गई। तब 95-98 में जो है यहाँ पर ये शिलाएं स्थापित कर दी गई लाकर रामघाट कार्यशाला में। तब से यह श्री राम भक्तों के दर्शनार्थ यहाँ रखी हुई हैं और नित्य इसका पूजन होता है, आरती होती है और उसके बाद जो है लोग दर्शनार्थी जो आते हैं उसका दर्शन करते हैं। ये शिलाएं कहाँ से? पूरे 2,75,000 गाँव में, साथ ही साथ विश्व के लगभग 55 देशों से ये शिलाएं आई थी, जिसमें अमेरिका, सूरीनाम, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, दक्षिण अफ्रीका, सूरीनाम, इसके अलावा जो है अन्य भी देश हैं, जो श्रीलंका है, थाईलैंड है, जापान है, इंडोनेशिया है। तो इस प्रकार से देश हैं, अब किनका नाम गिनाए, लेकिन यह 55 देशों से जहाँ पर हिंदू रहते हैं उनके द्वारा इसको भेजा गया ताकि यह हमारी भावनाएं जो है वहाँ पर राम जन्मभूमि के चरणों, रामलला के चरणों में समर्पित हों। और यह शिला देने के अलावा जो है ₹1.25 लोगों ने भेजा था। इन ₹1.25 के द्वारा ही श्री राम जन्मभूमि न्यास की कार्यशाला 1990 में प्रारंभ की गई। तब से लगातार जो है जो पूर्व में मंदिर का मानचित्र था, जो घोषित था, जिसके आधार पर आज भी जो विकसित किया जा रहा है, वह निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। तो कार्यशाला ये शिलाएं जो हैं परिसर में भेजी जा रही हैं और श्री राम तीर्थ क्षेत्र के जो पदाधिकारी हैं, जो ट्रस्ट है, वह निर्णय लेगा कि इसको हम किस प्रकार से व्यवस्थित ढंग से रखें, भावनाओं का जो है एक सम्मान हो, ताकि श्रद्धालु जिन लोगों ने इसको लगातार पूजित किया है, जिसकी आरती उतारी गई, गांव-गांव में जो एक कार्यक्रम के द्वारा जनजागरण हुआ, उनकी भावनाओं का जो है सम्मान हो सके और इनको स्थापित करने का काम वो। जनपद में देर रात थाना कैंट, कोतवाली नगर पुलिस व क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम से 3 शातिर अंतर जनपदीय बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। ये मुठभेड़ थाना कैंट के हासापुर गांव के पास हुई, जिसमें बदमाशों के पैर में गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। इन बदमाशों के पास से कुल 7 मोबाइल, 1 पिस्टल, 2 तमंचा, कई कारतूस, 96,099 रुपए व 1 मारुति स्विफ्ट कार बरामद की गई है। दरअसल अयोध्या में सोमवार की देर रात पुलिस व बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान बदमाश पंकज निषाद, अजय यादव व अखिलेश पासवान को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी है। इन बदमाशों की तलाशी में तमंचा, मोबाइल व नकदी कारतूस बरामद किया गया। कैंट पुलिस, कोतवाली नगर पुलिस व क्राइम ब्रांच की धरपकड़ से यह सफलता हासिल हुई है। तीनों बदमाश अंतर जनपद आजमगढ़ के रहने वाले हैं। वहीं मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि इन तीनों बदमाशों की ओर से आजमगढ़ से और अंबेडकर नगर जनपद में कई वारदातों को अंजाम दिया गया है। इनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। कई बार यह जनपद आजमगढ़, अंबेडकर नगर जेल भी जा चुके हैं। बीती रात स्वाट टीम और थाना कैंट पुलिस की टीम की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। ये बदमाश शातिर अपराधी थे जो पूर्व में कई मामलों में जेल जा चुके थे। तीनों जनपद आजमगढ़ के रहने वाले थे। इनके साथ मुठभेड़ डाभा सेमर जाने वाली सड़क जो रायबरेली रोड से जाती है वहां पे हुई और इसमें 3 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुए हैं। घटना कुछ इस क्रम रही कि अग्रसेन तिराहे पर मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी। उसके आधार पर चेकिंग की गई थी। चेकिंग के दौरान ये वहां से भागे और दूसरे जगह पे जब इनको ब्लॉक किया तो वहां से फिर ये डाबा सेमर की तरफ भागे और
पुलिस टीम पर लगातार फायरिंग कर रहे थे। जवाबी कार्रवाई में इन्हें गोली लगी। इनका व्यापक आपराधिक इतिहास है। ये तीनों अपराधी पंकज निषाद, अखिलेश और अजय हैं, जो जनपद आजमगढ़ के लगे हुए हैं और इन पे एक पे 10, एक पे 4 और एक पे 12 मुकदमे पूर्व के पंजीकृत हैं, जिसमें चोरी, जहर खुरानी, लूट, गैंगस्टर इत्यादि के मुकदमे हैं। मेजर इनका मोडस ऑपरेंडी लोगों को अपने जाल में फंसा के उनके साथ जहर खुरानी करना और उनका सामान जो है गायब कर देना था। इसी तरह की घटना उन्होंने बस्ती निवासी सोनू नाम के व्यक्ति के साथ की थी, जो यहाँ पे एक स्थानीय शॉप में काम करता था और उसने इनसे लिफ्ट लिया था। रास्ते में उसके साथ इन्होंने जहर खुरानी की और फिर बाद में बस्ती में ले जाके उनकी हत्या कर दी गई थी। इस तरह ये तीनों अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही साथ इनके कब्जे से कई सारे मोबाइल फ़ोन, जो मृतक है उनके डॉक्यूमेंट्स और एक दिल्ली नंबर की गाड़ी इनसे बरामद की गई है। इनकी से पूछताछ में कुछ और तथ्य सामने आए हैं। इस तरह के गिरोह के अन्य लोगों के बारे में जानकारी मिली है। उन सभी अपराधियों को जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा और इन सब के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अयोध्या धाम में राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण का कार्य प्रगति पर है। फाउंडेशन पर मंदिर के फर्श को तैयार किया जा रहा है। इसके लिए देश के बड़े बड़े इंजीनियर और कंस्ट्रक्शन कंपनियां लगी हुई हैं। तो वहीं मंदिर निर्माण में देश के कई बड़ी मशीनें भी मंदिर निर्माण की परिसर में उतार दी गई हैं। अब माना जा रहा है कि मंदिर का कार्य 30% पूरा किया जा चुका है। इस दौरान राम जन्मभूमि परिसर में भगवान श्री रामलला का दर्शन, पूजन और मंदिर निर्माण के कार्यों का जायजा लिया। तो वहीं विश्व हिंदू परिषद के मुख्यालय कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात भी की और बजरंग दल के बौद्धिक वर्ग प्रशिक्षण में शामिल हुए। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने दावा किया कि मंदिर निर्माण का कार्य प्रगति पर है और अब तक पूरे निर्माण कार्य अब तक 30% कार्य हो चुका है। कहा कि राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है। अभी नींव से लेकर मंदिर के निर्माण तक का कुल कार्य है, उसमें हम कह सकते हैं कि 30% कार्य मंदिर निर्माण का पूरा हो चुका है, क्योंकि नींव का कार्य प्रमुख था, इसलिए 30% कार्य को पूरा माना जा रहा है। अभी प्रत्यक्ष प्लिंथ का कार्य चल रहा है और दिसंबर 2023 तक मानना है कि भगवान अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। हम सब लोग यही के तो हम जानते कि राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण का कार्य चल ही रहा है। अभी नींव से लेकर मंदिर के निर्माण तक का जो कुल कार्य है, हम कह सकते हैं कि 30% कार्य पूरा हो चुका है अभी प्रत्यक्ष मंदिर निर्माण का, क्योंकि नींव का काम ये प्रमुख काम था इसमें, और इसलिए मंदिर के निर्माण का 30% कार्य आज पूरा हो गया, ऐसा हम कह सकते हैं। और अभी प्रत्यक्ष जो प्लिंथ का काम है वो शुरू होगा, यानी चालू है अभी, और दिसंबर 2023 तक सबका मानना है कि भगवान अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। अयोध्या धाम पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि 2 वर्षों में विश्व हिंदू परिषद के 60 वर्ष होने जा रहे हैं, जिसको लेकर के वर्ष से पूरे देश भर से संगठन के विस्तार का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। अभी तक लगभग 30,000 गाँव तक विश्व हिंदू परिषद का कार्य फैला हुआ है। लगभग 65,000 स्थानों पर पूरे देश भर में संगठन की समिति है। हमारा लक्ष्य है कि कार्य का विस्तार कैसे हो और हिंदू समाज के सामने जो चुनौतियां हैं, जैसे ईसाई मिनिस्ट्री के धर्मांतरण, लव जिहाद, इस्लामिक आतंकवाद, गौ हत्या का विषय, इसका सामना कर मार्ग निकालना, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद आगामी 2 वर्षों में कार्य वृद्धि करेगा। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद के प्रयत्न से पिछले 1.5 वर्ष के अंदर 7 राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून आ गया। हमारा प्रयास है कि केंद्र स्तर पर भी यह कानून आना चाहिए। इसलिए हमने सभी दलों के सांसदों से भी इस वक्त के बजट सेशन के दौरान संपर्क किया। 229 सांसदों से अब तक व्यक्तिगत जाकर मुलाकात की है। इस तरीके से देश में धर्मांतरण के इस कार्य को रोकने के लिए प्रयास चलेगा। इसी तरह की गतिविधियों को अभी हम लोग हाथ में लेकर कार्य करेंगे। हिंदू परिषद के 2 वर्ष में 60 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, तो इस वर्ष से हमने षष्ठी पूर्ति के निमित्त
पूर्ण देश भर में संगठन के विस्तार का कार्य प्रारंभ कर दिया है। तो देश में अभी लगभग 30,000 गांवों तक विश्व हिंदू परिषद का कार्य फैला हुआ है। लगभग 65,000 स्थानों तक विश्व हिंदू परिषद की समितियां पूर्ण देश भर में है। तो हमारा लक्ष्य है कि यह कार्य का विस्तार कैसे हो और हिंदू समाज के सामने जो चुनौतियां हैं, जैसे ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण का विषय है, लव जेहाद का विषय है, इस्लामिक आतंकवाद का विषय है, गोहत्या का विषय है, तो इस तरह की जो चुनौतियां अभी चल रही है, तो उन चुनौतियों का सामना करना, इसमें से मार्ग निकालना, इसके लिए भी विश्व हिंदू परिषद आगामी 2-3 वर्षों में कार्य वृद्धि करेगा। विश्व हिंदू परिषद के प्रयत्न से पिछले 1.5 वर्ष में 6-7 राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून आ गया है। हमारा प्रयास है कि केंद्रीय स्तर पे भी ये कानून आना चाहिए और इसलिए हमने अभी सभी दलों के सांसदों से भी इस वक्त के बजट सेशन में संपर्क किया है। 329 सांसदों से हम प्रत्यक्ष व्यक्तिगत जाकर मिले हैं। तो इस तरीके के एक बहुत बड़ा प्रयत्न धर्मांतरण का ये जो षड्यंत्र है उसको रोकने के लिए आगामी कालखंड में भी चलेगा। तो ऐसे सारी गतिविधियां अभी हाथ में लेकर हम काम कर रहे हैं। राम की नगरी अयोध्या में चल रहे बजरंग दल के अखिल भारतीय शिक्षण प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन हो रहा है, जो 11 मार्च से शुरू हुआ। प्रशिक्षण वर्ग कल यानी 16 मार्च तक चलेगा, जिसमें पूरे देश के सभी प्रांतों से 275 कार्यकर्ता शामिल हुए हैं और इसके बाद पूरे देश के हर प्रांत में शौर्य प्रशिक्षण वर्ग चलेगा। इस दौरान कारसेवकपुरम में विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री मिलिंद परांडे ने देश भर के हिंदुओं को आह्वान करते हुए कहा है कि हर हिंदू परिवार में कम से कम 2 बच्चों का निर्माण करना चाहिए और यही मूल उपाय है। बाकी कानून बनाने का कार्य सभी लोग करते हैं। केवल कानून बनाने से चोरी नहीं रुक गई है। कानून गाय की हत्या को लेकर भी बनाया गया, लेकिन आज भी गौ हत्या हो रही, इसलिए केवल कानून बनाना यह सही विकल्प नहीं है। समाज का प्रबोधन यह उत्तर है कि हर परिवार में कम से कम 2 बच्चों का निर्माण हो तो हिंदुओं की आबादी ठीक हो जाएगी। यही मूल उपाय है और यही सभी हिंदुओं को करना चाहिए। तो वहीं कश्मीरी फिल्म को लेकर कई स्थानों पर किए गए विरोध में कहा कि जब भी हिंदू जागरण का कोई भी मुद्दा आएगा तो कुछ लोगों ने अपना धंधा बना लिया है कि इसका विरोध करेंगे। इसलिए वास्तविक यही है कि जो हिंदू के ऊपर कश्मीर में हिंदू थे इसलिए आक्रमण हुआ, लोगों को उनके घरों से अत्यंत भीषण अत्याचार करते हुए निकाला। यह प्राचीन नहीं बल्कि हमारे आपके बीच जीवन में घटित बातें हैं, इसलिए वास्तव समाज के सामने आनी चाहिए और इसका कोई विरोध कर रहा है तो वह देश ही और हिंदू समाज के हित का विरोध कर रहा है। समाज में उनकी पहचान होनी चाहिए। वहीं बताया कि मथुरा और काशी भी हिंदू समाज का संकल्प है। जैसे हिंदू समाज ने अयोध्या को संकल्प पूर्ण किया है, उसी तरह मथुरा और काशी का भी संकल्प पूर्ण करेंगे। देश भर में बजरंग दल के शौर्य प्रशिक्षण वर्ग, परिषद वर्ग, ऐसे सारे अभी लगभग 100 से अधिक वर्ग पूर्ण देश भर में अभी संपन्न होने जा रहे हैं। तो उन वर्गों की तैयारी के दृष्टि से जो शिक्षकों की आवश्यकता है उनका यहाँ पर वर्ग अभी हो रहा है। तो शारीरिक दृष्टि से इनकी तैयारी करना, अलग अलग इनको विधाओं को सिखाना, ये यहाँ पर हो रहा है। हम देखेंगे कि राम जन्मभूमि के आंदोलन में ही बजरंग दल का जन्म हुआ और इसीलिए सभी बजरंगियों को एक आकर्षण का विषय था कि मंदिर का कार्य प्रारंभ हुआ है तो वह भी देखें और फिर यहाँ पर वर्ग करें। देखिए, मथुरा और काशी ये हिंदू समाज का संकल्प है और जैसे हिंदू समाज ने अयोध्या का संकल्प पूर्ण किया है, हिंदू समाज मथुरा काशी का भी संकल्प पूर्ण करेगा। पहली बात तो विश्व हिंदू परिषद यह आह्वान करता है कि हर हिंदू परिवार ने कम से कम अपने घर में 2 बच्चे निर्माण करने चाहिए। कम से कम 2 बच्चे, ये मूल उपाय है। बाकी तो कानून बनाने के काम सब लोग करते रहेंगे। केवल कानून बनाने से चोरी रुक गई नहीं। कानून गाय के भी हत्या के विरोध में तो भी रोज गो हत्या हो रही है। तो केवल कानून बनाना
ये उत्तर नहीं है। समाज का प्रबोधन ये उत्तर है। हर परिवार में कम से कम 2 बच्चे निर्माण होंगे तो हिंदू की आबादी ठीक हो जाएगी। ये मूल उपाय है। ये सभी हिंदुओं ने करना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद आह्वान करती है कि हिंदू जागरण का कोई भी मुद्दा आएगा तो कुछ लोगों ने अपना यह धंधा बना लिया है कि उसका विरोध करना चाहिए। और इसलिए जो वास्तविकता है कि हिंदू के ऊपर कश्मीर वैली में हिंदू थे इसलिए आक्रमण हुआ और बहुत भयानक आक्रमण हुआ। माता भगिनियों के ऊपर अत्याचार हुए, अपने घरों से उनको निकाला गया अत्यंत भीषण अत्याचार करके। और ये प्राचीन बातें नहीं, हमारे आपके जीवन में घटित बातें हैं और इसलिए वास्तव समाज के सामने आना चाहिए। और इसलिए इसका कोई विरोध कर रहा है तो मुझे लगता है वो हिंदू हित के विरोध में काम कर रहा है। जो भी इस बात का विरोध कर रहा है वो हिंदू हित और देश हित के विरोध में बात कर रहा है। समाज ने उनको पहचानना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।